लो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है और बी सी को एक बिंदु क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी हमारा सी क्यू के बराबर है। यदि ए क्यू भुजा डी सी को पी पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि जो हमारा यहाँ पे क्षेत्रफल बी पी सी का होगा वही हमारा क्षेत्रफल त्रिभुज यहाँ पे डी पी क्यू का होगा। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि अगर कोई भी त्रिभुज हमारा, मान लो पहला त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा है। ठीक है, ये त्रिभुज रहा हमारा और एक दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी है मान लो, और ये हमारा पी क्यू आर है। ठीक है, इस त्रिभुज में अगर हम बात करें तो त्रिभुज में अगर हमारा कोण ए जो है मान लो किसके बराबर है, कोण पी के बराबर। ठीक है, दूसरा अगर बात करें कि कोण बी हमारा कोण क्यू के बराबर हो जाए, और मान लो कि यहाँ पे जो हमारा ए सी भुजा है, ठीक है, वो हमारा किसके बराबर आ जाए, पी आर भुजा के। तो अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं तो उस समय हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ए एस सर्वांग समता। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, ए एस सर्वांग समता से हम क्या बोलते हैं कि त्रिभुज हमारा ए बी सी जो होगा वो क्या होगा, सर्वांग सम होगा किसके, तो यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसा हम बोल पाते हैं। ठीक है, अब इसी मुख्य अवधारणा पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें क्या बोला गया था कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें बी सी को क्यू बिंदु तक बढ़ाया गया है इस प्रकार की ए डी हमारा सी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, ए डी बराबर सी क्यू। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिया गया है क्या दिया गया है कि ए डी जो है वो हमारा सी क्यू के बराबर है, ये दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे और ए बी सी डी हमारा क्या है, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, ये भी दिया गया है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये भी दिया गया है। और हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो क्षेत्रफल होगा किसका, तो त्रिभुज, यहाँ पे हम बात करें किसका, बीपीसी का। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, तो क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज किसका, तो हमारा डीपीक्यू के, डीपीक्यू के। यहाँ से हम देख सकते हैं कि बीपीसी का जो क्षेत्रफल है वो हमारा, यहाँ पे हम देखें बीपीसी का डीपीक्यू के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यही हमें सिद्ध करना है। अब चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें, तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे ए डी पी तथा त्रिभुज, हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं क्यू सी पी। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी पी और क्यू सी पी हम ले रहे हैं, तो ए डी पी और क्यू सी पी यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हम ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कोण पी है ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, यानी कि क्यू पी सी। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज में हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कोण यहाँ पे हम बात करें ए पी डी जो होगा वो कोण हमारा क्यू पी सी के बराबर होगा। किससे हम बोल पा रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। दूसरा चीज़ हम देखें तो दूसरा चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो हमारा है समानांतर चतुर्भुज है, तो ए डी हमारा समानांतर बी सी के होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए डी अगर बी सी के समानांतर है तो यहाँ पे एकांतर कोण से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ये जो कोण होगा वो हमारा इसके बराबर होगा, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोण ए डी पी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कोण यहाँ पे हम लिखते हैं क्यू सी पी के। ठीक है, ये किससे हम बोल पा रहे हैं, एकांतर कोण से। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो एकांतर कोण से दोनों बराबर हो गया। और तीसरा हमें क्या दिया गया था, तीसरा हमें दिया गया था ए डी जो है वो सी क्यू के बराबर है, ये तो हमें पहले ही दिया गया है। ठीक है, कि ए डी जो है वो हमारा क्या है, ए डी जो हमारा है वो सी क्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से हम देखें तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए एस सर्वांग समता से, ठीक है, ए एस सर्वांग समता से हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज जो हमारा ए डी पी होगा वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज क्यू सी पी के। ठीक है, ये हम बोल पाएंगे। ठीक है, क्यू पी सी के। अब ये हम बोल पाएंगे इस तरह से। अब अगर दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए, ठीक है, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो भुजा है वो भी बराबर होगी, यानी डी पी हमारा पी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इसलिए
इसलिए हमारा dp जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, तो dp जो होगा वो हमारा cp के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हम बोल पाएंगे। इसको भी समीकरण 1 बोल दो। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज CDQ में। ठीक है, त्रिभुज CDQ में, ठीक है, इसमें अगर देखें CDQ, तो CDQ हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा CD और Q। ठीक है, तो CDQ हमारा ये पूरा का पूरा हमारा ये भाग हो गया। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि PQ जो होगा इसका हमारा क्या होगा, माध्यिका होगा। क्यों, क्योंकि हमारा DP हमारा PC के बराबर है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि PQ हमारा एक माध्यिका हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस त्रिभुज में हमारा जो CDQ में, ठीक है, हम क्या लिख पाएंगे कि QP जो होगा, QP एक माध्यिका है, QP माध्यिका है। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि DP जो है वो हमारा CP के बराबर है, इसलिए हम इसको माध्यिका बोल पा रहे हैं। अब हमें पता है कि माध्यिका जो है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो हम लिखेंगे QP त्रिभुज CDQ को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही होगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल पाएंगे, इसलिए जो हमारा त्रिभुज, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो क्षेत्रफल, ठीक है, CDQ में 2 त्रिभुज हमारे बन रहे थे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या बन रहा था, त्रिभुज DPQ, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल यहाँ पे त्रिभुज। ठीक है, कौन सा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा QPC। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे QPC। हम देख भी सकते हैं DPQ, यहाँ पे हम देखें DPQ। ठीक है, तो DPQ ये त्रिभुज और QPC ये त्रिभुज। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल हमारा बराबर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ये सत्यापित कर दिया। अब इसको समीकरण 2 बोल देते हैं हम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम दूसरे त्रिभुज में। ठीक है, तो हम बात करते हैं त्रिभुज अगर में किसका, तो PBQ में। ठीक है, तो त्रिभुज PBQ में अगर हम देखें तो PBQ में हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं PBQ में जो हमारा ये जो त्रिभुज है, ठीक है, PBQ, PB एंड Q। ठीक है, उसमें हम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये जो भुजा है AD माफ़ कीजिएगा, वो BC के बराबर है और AD हमारा CQ के भी बराबर है। समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए AD हमारा BC के बराबर हो जाएगा और AD हमें CQ के बराबर पहले से दे रखा था। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि QC जो होगा वो हमारा BC के बराबर होगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही यहाँ पे लिखने वाले हैं कि चूँकि, ठीक है, चूँकि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि AD जो है वो हमारा CQ के बराबर दिया गया है। ठीक है, तथा हमें क्या बोला है, तथा यहाँ पे हमारा जो AD है वो हमारा BC के भी बराबर है, चूँकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम लिख रहे हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो PC यानी कि हम बोलेंगे BC जो होगा, ठीक है, BC जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो BC हम यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारा QC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, QC के बराबर। अब BC अगर QC के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर BC हमारा QC के बराबर है तो जो हमारा ये BC अगर हमारा QC के बराबर हो गया, ठीक है, BC QC के बराबर हो गया तो यहाँ पे PC क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा और फिर इन दोनों त्रिभुज को हमारा बराबर भागों में बांट रहा होगा। ठीक है, तो PC हमारा माध्यिका है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि इसलिए PC एक माध्यिका है। ठीक है, अगर एक माध्यिका है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे बात करें QPC। ठीक है, तो QPC किसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज हमारा BPC। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण हम अभी यहाँ पे 4 बोल देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि समीकरण 2 और समीकरण यहाँ पे अगर इसको हम 3 बोले अभी, ठीक है, 4 ना बोल के हम इसको अभी 3 बोल देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, तो ये समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, 3 तथा 2 से हम क्या बोल पाएंगे कि जो हमारा क्षेत्रफल है वो दोनों के दोनों हमारे ये बराबर है, तो इसलिए हम बोल पाएंगे कि जो क्षेत्रफल, ठीक है, हमारा त्रिभुज BPC का होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल यहाँ पे त्रिभुज हम बात करें तो DPQ के। ठीक है, हम ऐसा बोल पाएंगे क्योंकि इसमें से QPC हमारा बाएं पक्ष में था। ठीक है, QPC, और यहाँ पे भी हमारा QPC दाएं पक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज DPQ का हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो क्षेत्रफल त्रिभुज BPC के, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सत्यापित कर दिया।
तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।